हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सारे। लेके आ गए मैं आपके लिए आज का नो योर आर्मी टर्म का सेशन। हर रोज सुबह 7 बजे लेके आता हूँ मैं आपका एजुकेटर प्रण दत्ता आपके अपने डिफेंस चैनल वाईफाई से डिफेंस पे। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। सेशन स्टार्ट होने से पहले इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेक श्योर करें कि आप मेरी ये सारी वीडियोस देखिए, क्योंकि अगर आप एसएसबी देने जा रहे हैं, कोई रिटर्न पेपर देना है, कोई जर्नल डिस्कशन है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन। क्योंकि इसमें हम डेली कुछ ऐसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी कुछ ऐसे टर्म देखते हैं जो न्यूज़ में है, जिनके बारे में मार्को यादव को जानकारी है नहीं, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। क्या होता है, क्या टर्म है, क्यों यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है और कहाँ कहाँ हम इस टर्म को यूज़ कर सकते हैं, सब हमें पता होना चाहिए। तो आज का टर्म है, देखिए ये टर्म एक कंट्रोवर्शियल टर्म था। और इससे ये था कि या तो इलेक्शन में इसका यूज़ होगा या नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया। अब तक आपको अगर समझ में आया तो मैं बता दूं, अब तो पक्का आपको समझ में आ गया होगा क्या है। और ये है आपका क्या, डसॉल्ट का रफाल, रफेले, रेफेल, जो आपको बोलना बोल सकते हैं। डसॉल्ट का रफाल क्या है, ये रफाल कहाँ से आता है, रफाल क्यों इंडिया को ये चाहिए, इंडिया के लिए क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और कितने इंडिया ने ऑर्डर करे, पहले कितने करा था, अब कितने करा, सब जानकारी जाएंगे हम इस वीडियो में। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। और इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। तो आज का आर्मी टर्म है आपके लिए डसॉल्ट रफाल है, जिसे एक्सप्लेन करूँगा मैं प्रण दत्ता, आपका अन अकेडमी डिफेंस का एजुकेटर। शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप अन अकेडमी की कोई भी सजेशन लेना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको प्रणव टैंक का कोड यूज़ करना और आप 10% का डिस्काउंट उस पर पा सकते हैं। 10% का डिस्काउंट। मैं बता दूं कि आप 360 रुपये पर मंथ से भी कम में, 360 रुपीज़ पर मंथ से भी कम में आप पढ़ सकते हैं। क्या, इस चैनल पे, इस अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन पे आपको क्या क्या मिलेगा इससे। एक, वन ऑन वन पढ़ने के लिए। दो, लाइव टेस्ट। तीन, पीडीएफ्स हाथों हाथ। चार, मॉक टेस्ट। और पांचवा, डिस्कशन फोरम। सीधा डाउट डिस्कशन फोरम होगा, आप डाउट डालिए और मैं आपका डाउट रिजॉल्व करूंगा। ओके। दूसरी चीज़, अगर आप डेली लाइट टेस्ट देना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं करना, इस चैनल पर जाइए, इसको सब्सक्राइब करिए। मैं आपके लिए हर शाम 6 बजे 6:30 PM पे मैं आपके लिए लेके आता हूँ क्या, जीके का टेस्ट। बहुत बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत बच्चे इसे लाइक कर रहे हैं मेरे टेस्ट को, तो आप भी ज्वाइन करिए और आप भी टेस्ट दीजिए। ओके, शानदार। अगला, डिफेंस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मेरे ख्याल से तब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी, तब तक इसके 37,000 सब्सक्राइबर्स हो गए होंगे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। शुरू करा था इतने कम एक आंकड़े से, लेकिन आज 37,000 से हैं, तो प्लीज़ थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आज ही सब्सक्राइब करें इस चैनल को, आज ही सब्सक्राइब करें इस आपके अपने घर को। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, इसे शेयर करवाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको बेस्ट डिफेंस एजुकेशन मिलेगी। शुरू करते हैं। ये आपका रफेल, फ्लाइंग ब्यूटी, फ्लाइंग बीस्ट, जो इसे कहना चाहिए। देखिए कितने अच्छे से ये इंडिया के लिए क्या एडवांटेज देगा, क्या स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, क्यों इंडिया ने लिया, सब हम जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले इसकी ब्यूटी को आप निहारिए कि हाँ, ये है रफाल, जिसके बारे में इंडिया में इतनी चर्चा हुई, जिसको लेकर राहुल गांधी ने, बीजेपी का मतलब कहते हैं ना कि नींदें उड़ा दी, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, सबको लगा था क्या होगा क्या नहीं, फिर क्लीन चिट मिल गया आखिरकार गवर्नमेंट को। इंडिया क्यों क्यों चाहिए रफाल, ये हम जानेंगे। ऑल यू नीड टू नो अबाउट द फोर्थ जनरेशन जेट, कि इंडिया क्यों चाहता है रफाल। पहली बात, ये एक आपका मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर है, मतलब अन्य रोल कमा सकता है। ठीक है, ये आपका ग्राउंड सपोर्ट के लिए यूज हो सकता है, इन डेप्थ एयर स्ट्राइक के लिए यूज हो सकता है, और आपका एंटी शिप स्ट्राइक, मतलब जो आपके समुद्री जहाजों पर स्ट्राइक करने के लिए, इन डेप्थ स्ट्राइक मतलब डीप जाके स्ट्राइक करने को लेकर आपका ग्राउंड सपोर्ट के लिए। और ये सारे स्मॉल न्यूक्लियर वेपन्स ले जाने के लिए केपेबल है। 10.3 मीटर इसकी लेंथ है और इसकी विथ इसकी 5.3 मीटर है। मैक्सिमम स्पीड इसकी 1379 किलोमीटर पर आवर की है। रेंज इसकी 3700 किलोमीटर पर आवर की, एक आपके फुल फ्यूल टैंक पे। मैक्सिमम वेट इसका 24,500 किलो है। मैन्युफैक्चरर इसका डेजॉल्ट एविएशन है और इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी इसकी 9,500 किलोग्राम है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और दूसरी चीज़, जैसे प्रिसीजन गाइडेड एयर टू एयर मिसाइल, ए टू एयर और ए टू ग्राउंड मिसाइल से भी फिट करा जाएगा, जिससे ये और प्रिसाइजली, मतलब बारी से बारी जगहों पे मिसाइल दाग सकता है। एक 30 mm जाइट गन, एक आपकी जो एयरप्लेन गन होती है, उसमें फिट करा जाएगा, और अदर एडवांस वेपन से भी फिट करा जाएगा आपके रफाल को, जो इंडिया में आएगा। अगला, रफाल के बारे में कुछ चीज़ें। रफाल जो कि फ्रांस, जो आपकी फ्रांसी प्रोनाउंसिएशन होती है उसमें रफाल बोलते हैं। इसका मतलब होता है आपका गस्ट ऑफ विंड, मतलब एक हवा का झोंका, या बर्स्ट ऑफ फायर, मतलब आग का गोला। ये एक आपका ट्विन इंजन, मतलब दो इंजन होंगे इसके साथ।
कैनाड डेल्टा विंग मल्टी रोल एयरक्राफ्ट हमने पढ़ लिया, जिससे डसॉल्ट एविएशन बनाती है। अन्य वेपन से इसमें भरा हुआ है, और ये एयर सुप्रीमेसी और बाकी सब चीज़ों के लिए जो आपका टेक्निकल टर्म्स होते हैं बाकी सारे, कि एंटी शिप स्ट्राइक, न्यूक्लियर डिटरेंस मिशन, ये सारा करेगा। और ऐसे हम ओमनी रोल एयरक्राफ्ट भी कहते हैं ऐसे रफाल को हम ओमनी रोल एयरक्राफ्ट भी कहते हैं। ओके, अगली चीज़, लेट 1970s में फ्रेंच एयरफोर्स और फ्रेंच नेवी ने कहा कि हमारे को यार जो हमारे पुराने हो चुके हैं ना प्लेन्स, उनको यार हटा के नया लेके आना है। तो इन्होंने कहा कि यार अगर हमारे को डेवलपमेंटल कॉस्ट, जो बनाने की कॉस्ट है उसको कम करना है, और जो हमारी प्रोस्पेक्टिव सेल्स है उससे ज़्यादा बढ़ाना है, तो उसके लिए फ्रांस सेंटर हुआ एग्रीमेंट किसके साथ, आपके यूके, जर्मनी, इटली और स्पेन में, कि हम एक एजाइल मल्टीपर्पज़ फाइटर बनाएंगे, द यूरो फाइटर टाइफून। एक हम यूरो फाइटर टाइफून का नाम का एक वो बनाएंगे, जिसे हम 4-5 कंट्रीज यूज़ करेंगे। लेकिन कुछ सलाह मशवरा नहीं हो पाया, कुछ इनकी अनबन हुई, और क्या हुआ कि फ्रांस ने ये सारों का छोड़ दिया, और फ्रांस ने अपना एक अलग वेपन बनाने का सोचा। ठीक है, डसॉल्ट की एक फ्रांस की कंपनी थी, उसने एक डेमोन्स्ट्रेटर बनाया जो पहली बार आपका जुलाई 1986 में उड़ा। ठीक है, जो कि 8 साल का फ्लाइट टेस्ट प्रोग्राम था, मतलब 8 साल के बाद जो आपका डसॉल्ट था उसने एक आपका डेमोन्स्ट्रेट करा, आपका डेमो दिया, और एक फ़्लाइट हुई, जिससे ये हो गया कि हाँ फ्रांस अपने खुद का प्लेन बना सकती है, और फ्रांस ने कहा ठीक है तुम बनाओ, और इस प्रोजेक्ट को गो अहेड दे दिया। ठीक है, तो रफाल बाकी फाइटर से कैसे अलग है कि बाकी फाइटर्स को सारी कंट्री से मिलके बनाया है, लेकिन इसको सिर्फ फ्रांस के डसॉल्ट, थेल्स और सफरान ने मिलकर बनाया है। सबसे ज़्यादा योगदान डसॉल्ट का, ऐसे हम इसलिए डसॉल्ट रफाले बोलते हैं। समझे आप? यूरो फाइटर टाइफून आपके सारी यूरोपियन मेजर कंट्री से मिलकर बनाया है, और इसके साथ साथ आपका रफाल एक ने, और दोनों इक्वल हैं, लेकिन वो चारों कंट्रीज ने एक साथ बनाया है, ये फ्रांस से सब अकेले बनाया। अगला आता है रफाल इंडिया में क्या है, इंडिया की क्या स्टोरी है। रफाल इंडिया का पहले 6 एयरक्राफ्ट में से एक था, जो आपका एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के लिए कर रहा था, जिसमें इंडिया ने 126 मल्टी रोल फाइटर्स मांगे थे। ओरिजिनली जो आपका मिराज 2000 था उसे कंसिडर करा गया था कंपटीशन के लिए। ठीक है, लेकिन डसॉल्ट ने कहा कि वो रफाल को आगे रखेगा, मिराज को हटा लेगा। पहले आपका मिराज के लिए कहा था डसॉल्ट ने, क्योंकि मिराज भी आपका डसॉल्ट का है कि हम मिराज बेचेंगे, लेकिन फिर डसॉल्ट ने कहा मिराज को ले रहे हो, वो तो पुराना हो गया है, आप रफाल लीजिए। 2011 में फ्रांस रफाल इंडिया में डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए उन्होंने सारा दिखाया, ए टू ए कॉम्बैट भी करा आपका जो सुखोई MK आई उनके साथ। ठीक है, फिर 2011 में अप्रैल 2011 में आपका इंडियन एयरफोर्स ने रफाल और यूरो फाइटर टाइफून को US 10.4 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट के लिए चूज़ कर लिया, 10.4 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। 31 जनवरी 2012 को इंडियन एयरफोर्स ने अनाउंस करा कि हाँ रफाल हमारे लिए बेस्ट है, यूरो फाइटर हमारे लिए बेस्ट नहीं है। इन्होंने कहा कि हम 18 तो भैया लेंगे, इंडियन एयरफोर्स 2015 तक चाहिए हमारे को फ्लाईवे कंडीशन में, मतलब कि बिल्कुल आए और हम उसे उड़ा सकें। बाकी जो 108 है उसे हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के थ्रू इंडिया में ट्रांसफर टेक्नोलॉजी करेंगे, मतलब आप जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो आप इंडिया में लाएंगे, ताकि इंडिया में हम इसको बना सकें, मैन्युफैक्चर कर सकें, और लोगों को रोज़गार भी दे सकें। तो ये पूरा 126 रफाल का कॉन्ट्रैक्ट सर्विस और पार्ट्स के साथ मिला के आपका $20 बिलियन का हो गया। लेकिन कुछ अनबन हुई, आ नहीं पाया, कुछ डिसएग्रीमेंट हुआ। फिर आपके जो कहते हैं टर्म होता है रेड टेपिज्म, कभी इसके बारे में पढ़ के देखना, वो हुआ, बिल्कुल फाइल आगे नहीं बढ़ पाई। तो इंडिया फिर भी वैसे पीछे हो रहा था, क्योंकि उसके तो फ्लीट थी। हर दिन आप सुनते हैं कि मेक बाइसन गिर गया, अभिनंदन जी भी इसी कारण गए थे कि मेक बाइसन हो गया था। ठीक है, तो 2015 में प्राइम मिनिस्टर मोदी से फ्रांस गए, उन्होंने कहा कि यार बहुत हो गया, हमें 36 रफाले फ्लाईवे कंडीशन में दे दो, बाकी काम बाद में देख लेंगे। 36 रफाले तुम हमारे को फ्लाईवे कंडीशन में दे दो। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर मनोहर जो आपके लिए परिकर थे, उन्होंने कहा था कि इसे इंडियन एयरफोर्स में हम इंडक्ट कर लेंगे 2 साल में। इंडिया ने 126 जो MMS के जो टेंडर था उसे विड्रॉ कर लिया और कहा कि सिर्फ हम 36 के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं। ओके, जो पहले आपका $8 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट था 36 के लिए, ठीक है, वो अब क्या हो गया कि ये जो पहले आपका $20 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट था वो सिर्फ आपका $8 बिलियन का रह गया 36 एयरक्राफ्ट के लिए, जिसका कॉस्ट क्या आता है $200 बिलियन पर एयरक्राफ्ट। और प्लस इसकी क्या रिक्वायरमेंट थी कि 30% ऑफ डील वैल्यू इंडिया के डिफेंस सेक्टर में फ्रांस के डसॉल्ट को इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि तो आपका टेक्निकल टर्म है, मैं फिर से आपको समझाता हूँ। पहले आपका $20 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट था आपके 126 रफाले के लिए, लेकिन ये $8 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट था आपका 36 रफाले के लिए। ठीक है, क्योंकि इतने सालों में 2011 से 2015 तक और 2017 तक आपकी कॉस्ट भी बढ़ी होगी, और प्लस फ्लाईवे कंडीशन में हम ले रहे थे 36 के 36। तो फ्लाईवे कंडीशन का मतलब क्या,
आपको इंडिया में आके कुछ नहीं बनाना, आपको सारे बने बनाए चाहिए, तो उसके भी कॉस्ट जुड़ती है। प्लस आप ट्रांसफर टेक्नोलॉजी भी ले रहे थे, तो 36 एयरक्राफ्ट हो गए। और ये कहा गया कि जितनी डील का 30% है वो आपको हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और आप इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे जिससे हिंदुस्तान इंडिया में रफाले ऑपरेट कर सके। ओके, इंडिया इंसिस्ट करते रहा 50% के लिए और 2 बेसिस के लिए, लेकिन फ्रांस ने कहा कि हम फिर प्राइस इंक्रीज कर देंगे और मेंटेनेंस और स्टोरेज फैसिलिटी भी। फिर इंडिया ने कहा ठीक है आप 36 भेजिए, 30% ऑफसेट और एक बेस बनाइए। इंडिया ने और भी बेस बनाए। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा, इंडियन नेवी को कि अंडरटेक डिटेल ब्रीफिंग डसॉल्ट की कि आप रफाले देखिए कैसा होता। ओके, जो डसॉल्ट के सीईओ थे एरिक ट्रिपर, वो भी इंडिया में आए। ठीक है, ये कहा गया कि नेवी भी 57 कर सकती है। ओके, 2016 में मनोहर पारिकर जी ने कहा कि हाँ हम 36 के लिए साइन कर रहे हैं, $7.8 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और 18 और हो सकते हैं आपके इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस से। लेकिन टोटल इंडिया ने कहा 36 तो ले रहे हैं, लेकिन आगे चल के हम 18 भी कर सकते हैं, प्राइस हल्का सा आप इन्फ्लेशन के होता है ना उससे हल्का सा एडजस्ट कर दोगे। इंडिया को 6 साल में 36 जेट मिल जाएंगे, ये उसमें लिखा हुआ बिल्कुल। और एक क्या BB रैम जो आपका आता है बियॉन्ड विजुअल रेंज, ये भी इसके ऊपर एक अच्छा टर्म है, मैं इसके ऊपर लेके आऊँगा। बियॉन्ड विजुअल रेंज जो आपकी मिसाइल है वो, और इंडिया 36 और कैरी है क्योंकि चाइना के साथ भी हमारी टेंशन कम नहीं हो रही। अब इंडिया ने लिया क्यों? पहली बात अपनी MiG-21 की जो आपकी एजिंग वो थी फ्लीट, उसको रिप्लेस करने के लिए, पाकिस्तान के F-16 से लड़ने के लिए, और दूसरी चीज़ चाइना से काउंटर करने के लिए। ओके, और दूसरा चीज़ पहला जो आपका रफॉल्ट आपका डसॉल्ट आएगा रफाले, वो आपका क्या होगा, जो आपके BS धनोआ जी थे उनके नाम पे होगा BS-001, और जो आपका अब आ रहा है ठीक है RKS भदौरिया जी के टाइम पे, उसके लिए उनके पास लिखा जाएगा RB-001। ओके, ये है इंडिया के लिए क्या जो स्पेसिफिक इंडिया के लिए एनहांसमेंट है। क्या क्या जो इंडिया के लिए स्पेसिफिक एनहांसमेंट है क्या क्या है? पहली बात, हेलमेट माउंटेड साइट्स होंगी, जो पायलट है उसके हेलमेट जो वो पहनेगा उसकी वो देख सकता है चारों तरफ। वो जो टारगेट सिस्टम है वो पायलट्स को देगा क्विक एलिबिलिटी टू शूट दी वेपन्स, सीधा हेलमेट में ही सब कुछ होगा, वहीं से कर लो इट। टेक ऑफ फ्रॉम हायर ऑल्टीट्यूड एयर बेसेस लाइक ले फॉर ऑन अ कोल्ड स्टार्ट फॉर क्विक रिएक्शन डिप्लॉयमेंट। मतलब कोल्ड स्टार्ट का मतलब क्योंकि इंजन ठंडे पड़ जाता है ले में, तो ये ना हो कि इंजन गर्म करने की वेट करना पड़े, डायरेक्ट स्टार्ट कर सकता है, और हाई ऑल्टीट्यूड से भी मतलब ऊंची हाइट से भी कर सकता है। रेडार वॉर्न करेगा सिस्टम को हॉस्टाइल ट्रैकिंग सिस्टम से कि इनका जो ट्रैकिंग सिस्टम है रेडार का वो हैक नहीं हो सकता, लेकिन दूसरों के वॉर्न कर सकते हैं अगर आपको हैक करने की कोशिश कर रहा हो। और भी बहुत चीज़ें जो आपको इतना टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं है। तो ये था आपका रफाल, ठीक है, जो हमने पढ़ा। इंडिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि रफाल इंडिया में आए, और आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेक श्योर करें कि आप इस चैनल पे बने रहें और अपनी डिफेंस की प्रिपरेशन को बहुत अच्छा करें। मैं भगवान से ये आशा करता हूँ कि यार जो बच्चा मेरे से पढ़ता है ना उसका पेपर क्लियर हो, वो बहुत अच्छे से करे, उसको कोई दिक्कत परेशानी ना हो कभी भी। ठीक है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। डिफेंस के लिए आपके लिए बेस्ट चैनल है, बस आपको करना क्या है, हमारे पे विश्वास बना कर रखना है, अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके, चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, एंड सैल्यूट टू एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, बाय बाय।